नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि ये साल हम मोटा अनाज दिवस यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसको अप्रूव कर दिया है और लगभग 70 कंट्रियों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। भारत में हम पहले मोटा अनाज ही खाते थे। फिर क्या हुआ कि हरित क्रांति शुरू हुई। हरित क्रांति में मोटे अनाज की जगह गेहूं चावल ने ले ली। मुझे याद है, आज से लगभग 45 साल पहले बचपन में मैं जब गांव जाता था तो हमारी दादी बोलती थी, अरे देखो विवेक आया है तो इसके लिए गेहूं की रोटी बनाओ। तो पहले गांव में हम मोटा अनाज ही खाते थे। अब मोटे अनाज के फायदे क्या हैं, किसान को क्या फायदा है? सबसे पहली चीज तो इसमें मोटे अनाज में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं कंपेयर टू गेहूं और चावल के। दूसरा फायदा, इसको उगाने के लिए पानी की कम जरूरत होती है। गेहूं चावल में हम डिपेंडेंट रहते हैं पानी के, तो हम पानी की सेविंग कर सकते हैं। तीसरा फायदा क्या है, आजकल हम पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत यूज करते हैं, लेकिन मोटे अनाज में पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ही कम डालना पड़ता है। मोटे अनाज की फसल भी ज्यादा जल्दी उग जाती है कंपेयर टू गेहूं और चावल के लिए। और जो इम्पोर्टेंट फायदा, जैसा हम एनसीआर दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में रहते हैं तो हमें सर्दियों में पराली की समस्या हो जाती है कि भाई पंजाब में पराली जल रही है, हरियाणा में पराली जल रही है, जिसकी वजह से हमारा एक्यूआई लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो ये पराली की समस्या भी अगर जो हम मोटा अनाज बोएंगे तो ये खत्म हो जाएगी। दूसरा, इसमें लागत भी कम लगती है, तो इसमें जरूरी नहीं है कि बड़े किसान ही गेहूं और चावल को उगाएं। ये मोटा अनाज छोटे किसान भी उगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोटा अनाज क्या होता है, गेहूं, ज्वार, बाजरा के क्या फायदे होते हैं, इसकी रोटी आप कैसे बना सकते हैं और ये हमारे लिए इम्यून सिस्टम के लिए क्या फायदेमंद होगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मल्टीग्रेन में क्या क्या हमें मिक्स करना है। वैसे तो आप मार्केट से भी मल्टीग्रेन आटा खरीद सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रहती। उसमें आपको पता नहीं चलता कि इन्होंने क्या क्या कॉम्बिनेशन यूज किया है। तो सबसे पहला है इसमें बाजरा। बाजरा, इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और ये थोड़ा गर्म नेचर का होता है। जैसा अभी देखा गया है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आदमी को जॉइंट पेन होने लगता है। जॉइंट पेन होने लगता है मीन्स यूरिक एसिड भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो हमें मल्टीग्रेन में यूज़ करना है। दूसरी चीज बात करते हैं हम ज्वार की। ज्वार बेसिकली क्या होता है कि जो लोग डायबिटिक के पेशेंट हैं उनको इंसुलिन मेंटेन करना पड़ता है, तो इंसुलिन मेंटेन करने के लिए ये ज्वार हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। तीसरा इंग्रेडिएंट है हमारा मक्का, माजे यानी कॉर्न। ये बेसिकली क्या होता है कि इसमें विटामिन B12 और ओमेगा 6 फैटी एसिड काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे न्यूरॉन को मेंटेन करता है और बच्चों के जो ब्रेन की फंक्शनिंग है उससे काफ़ी अच्छी हो जाती है। और जो हमारी मेमोरीज है, जो हमारा याद करने की क्षमता है धीरे धीरे कम होती है, वो दूर करने में ये मक्का काफ़ी हेल्पफुल होता है। हमारा फोर्थ इंग्रेडिएंट है चना यानी ग्राम। ग्राम में क्या होता है कि प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आप जानते हैं कि जो एनर्जी भी है हम हॉर्स पावर में मेजर करते हैं। हॉर्स पावर मीन्स, जैसा आपने सुना होगा कि घोड़ा क्या खाता है, चना खाता है और उसके अंदर बहुत शक्ति आ जाती है। तो ये चना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। मैं तो सलाह देता हूं जब भी हमें भूख लगे तो हम अनवांटेड चीजें खाने की बजाय अगर जो भुना चना खाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। इससे हड्डियां भी मजबूत होती हैं और ये हमारी मसल्स को भी काफी स्ट्रॉन्ग करता है। हमारा पांचवा इंग्रेडिएंट है जौ।
जौ आयुर्वेद अगर जो आप पढ़ें तो उसमें जौ का काफ़ी विधान मिलता है। जौ हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। यह हमारी किडनी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे पैनक्रियास को मजबूत बनाता है, गाल ब्लैडर को मजबूत करता है, लीवर को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारी इंटेस्टाइन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि आपके शरीर के हर ऑर्गन के लिए जौ बहुत ही फायदेमंद है। जौ का पानी भी हमारे स्टोन को दूर करने में काफी हेल्पफुल होता है। हमारा छठा इंग्रेडिएंट है सोयाबीन। सोयाबीन में भी आप जानते हैं कि प्रोटीन बहुत ही हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। स्पेशली लेडीज के लिए ये सोयाबीन बहुत फायदेमंद होता है और सजेशन ये है कि इसकी क्वांटिटी मल्टीग्रेन में एक लिमिटेड तक ही रखनी चाहिए, हमें इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए। और जो थायराइड के पेशेंट हैं वो सोयाबीन का इस्तेमाल अवॉइड कर सकते हैं। हमारा सातवां इंग्रेडिएंट है रागी, फिंगर मिलेट या इसको नाचनी के नाम से भी जानते हैं। इसमें कैल्शियम और आयरन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है और ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी इसका काफ़ी लो होता है। तो जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है और ये हमारी स्किन को सदा जवान रखने के लिए बहुत फायदा करता है। हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है मेथी। मेथी आप वैसे ही जानते हैं, स्पेशली डायबिटीज के पेशेंट के लिए ये एक रामबाण औषधि की तरह होता है। ये हमारे इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है। तो जिन लोगों को डायबिटीज है वो इसको आटे में थोड़ी क्वांटिटी में मिक्स कर सकते हैं, बाकी लोगों को मेथी डालने की इतनी जरूरत नहीं है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि इसकी रेसिपी क्या होनी चाहिए, कितनी कितनी क्वांटिटी हमें इन सब इंग्रेडिएंट की लेनी है चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं। ये हमें लेना है 1 किलो। चना ये 250 ग्राम। सोया 150 ग्राम। ज्वार 150 ग्राम। बाजरा 100 ग्राम। जौ 100 ग्राम। रागी 30 ग्राम। मक्का 100 ग्राम। मूंग 100 ग्राम। मेथी क्वांटिटी इसकी कम ली है, 20 ग्राम ली है। मेथी को अगर जो ज़्यादा आप बढ़ाएंगे तो रोटी आपकी थोड़ी कड़वी लग सकती है आपको, तो मेथी को आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। तो टोटल जो इसकी क्वांटिटी बनती है हमारी, ये 2 किलो बनती है और 2 किलो से आप चक्की पर जाके इस टाइप से आटा पिसवा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि हमें इसको मोटा पिसवाना है, ये ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बारीक होने पे फाइबर कंटेंट कम हो जाते हैं, तो हमें मोटा गेहूं इंग्रेडिएंट्स ही पिसवाने चाहिए। तो दोस्तों हमें अपना डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना है, तभी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर जो हमारा डाइजेशन इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है तो हमें जो बीमारियां हैं जैसे बीपी, डायबिटीज, थायराइड, इन सब से हम बच के रह सकते हैं और हमारा मन स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। तो मैं चाहूँगा आज से ही आप गेहूं की बजाय मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करें और स्वस्थ रहें। अगर जो वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।